Hello everyone, welcome to the UPPSC AE interview series. So this video is going to be very important for those who are going to face their first time UPPSC AE interview. So आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बोर्ड रहता है, जो पैनल रहता है, उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूपीपीएससी एई का जो इंटरव्यू है उसमें जो कहाँ से स्टार्ट करता है, जो क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे और किस डायरेक्शन में फ्लो यूपीपीएससी एई इंटरव्यू में जनरली रहता है, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लैंग्वेज है इंटरव्यू की, हिंदी रहेगी, हिंदी होनी चाहिए या फिर इंग्लिश होनी चाहिए, क्या हम हिंदी में आंसर अपना रख सकते हैं या केवल इंग्लिश में ही रखना जरूरी होता है। तो ये सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो टाइमिंग रहती है ऑन एन एवरेज इंटरव्यू की, वो कितनी रहती है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट अस डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू बोर्ड। सो इंटरव्यू बोर्ड का जो पैनल रहेगा उसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, तो जनरली 4 मेंबर्स इंटरव्यू बोर्ड पैनल में रहते हैं। एक चेयरमैन सर रहेंगे जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रहता है जिनका, और बाकी जो 3 अदर मेंबर रहेंगे उनका जो बैकग्राउंड रहेगा वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहेगा, और वो जनरली गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेयर, इन विच फ्लो जनरली इंटरव्यू गोज। सबसे पहले इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, वहां पे कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है कि सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट होता है कि आपका बीटेक पास आउट ईयर कौन सा है, राइट। और यदि आप एमटेक हैं तो एमटेक पास आउट ईयर भी पूछेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप वर्किंग है या फिर अभी क्या कहते हैं आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में आप वर्किंग है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहाँ से आपका जो इंटरव्यू है वो डिसाइड होता है कि आपको किस लेवल के और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वो एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जनरली पूछते हैं, राइट। इसके अलावा आप एक और क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है कि व्हाई डू यू वांट टू कम इन दिस जॉब, राइट। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा क्या बोल रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन चेयरमैन सर पूछते हैं जो कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो जो अदर 3 बोर्ड मेंबर्स रहते हैं फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो आपसे पूछते हैं, राइट। एक और डाउट रहता है कि क्या इंटरव्यू में आप अपना नाम बता सकते हैं या नहीं। आपको इंटरव्यू में आपको अपना नाम बताना नहीं होता, राइट। नेक्स्ट कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या सर हम हिंदी में बात कर सकते हैं उनसे या फिर इंग्लिश बोलना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो रहता है। सबसे पहले अगर इंटरव्यूअर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी में, राइट। अगर इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, देन ट्राई टू गिव आंसर इन हिंदी ओनली, राइट। तो आपको अगर हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में ही आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन वो हिंदी में पूछ रहा है और उसका आंसर आप इंग्लिश में दे रहे हैं, राइट। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपको मान के चल रहा है कि आप यूपीपीएससी एई इंटरव्यू देने आए हैं, और उसका मेंस भी लिखा है आपने, उसका प्री लिखा है, और उसमें हिंदी का एक सेक्शन होता है, राइट। तो वो मान के चलता है कि आपको हिंदी आती है। तो यदि वो हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है तो आपको हिंदी में ही आंसर करना है। हाँ, सेकंड सिनेरियो है, यदि वो आपको क्वेश्चन ही इंग्लिश में कर रहा है, देन यू कैन गिव आंसर इन इंग्लिश और हिंदी में आप पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं हिंदी में आंसर इसका दे सकता हूँ। तो वो जनरली ऐसा नहीं है कि आपको मना करेंगे, वो आप बस पूछ के उनसे हिंदी में कंटिन्यू अपना आंसर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि टाइम जो है इंटरव्यू का, वो कितना टाइम इंटरव्यू चलता है, राइट। कि 5 मिनट चलता है, 8 मिनट चलता है, 10 मिनट चलता है। तो जितने भी मैक्सिमम चांसेस हैं, जो इंटरव्यू का जो एवरेज टाइमिंग है वो है 8 से 10 मिनट, राइट। तो इंटरव्यू कब से कब तक चलता है, जनरली ये देखा गया है कि 8 से 10 मिनट इंटरव्यू चलता है। नेक्स्ट, इसके अलावा यदि आपको एक और डाउट रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ के जाने चाहिए, जिसका किसका रिवीजन करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा फोकस आप उन सब्जेक्ट पे कीजिएगा जो भी यूपीपीएससी एई में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें क्या क्या काम होता है। जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और उसके अलावा बिल्डिंग का काम होता है, तो आप हाईवे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आरसीसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जैसे सर्वेइंग का हर जगह पे कहीं भी स्टार्ट होगा कोई भी वर्क, तो सर्वे अपना रोल सबसे पहले सर्वे होता है उसका, तो सर्वे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आप जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है तो वाटर रिसोर्सेज जो सब्जेक्ट है, इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज जो रहता है, ये कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसके अलावा जियोटेक आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
तो कुछ सब्जेक्ट को आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना ही है। बाकी आप लोगों ने मेंस दिया है, आपकी अच्छे से जब आप मेंस क्वालिफाई करके ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी तैयारी जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में हम मिलेंगे उन क्वेश्चंस के साथ जो कि पहले यूपीपीएससी एई इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप और